वज़ीर आज़म का बड़ा मिशन मगर मुकम्मल सादगी के साथ। इमरान खान के दौरा अमरीका की तैयारियां मुकम्मल, खुसूसी तैयारे के बजाय पब्लिक परवाज पर जाएंगे। दौरे पर सिर्फ $1,62,000 खर्च आएगा। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। इमरान खान के दौरे से कबल मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी की अमरीका में मुलाकातें, कश्मीरियों का मामला भी उठाया गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन लाहौर में JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और इस्लामाबाद लॉकडाउन पर मुशावरत। मौलाना की शहबाज शरीफ को लॉकडाउन में शिरकत की दावत, दोनों जमातों के अहम रहनुमा भी मुलाकात में शरीक। निजकारी का अमल तेज, 10 नई कंपनीज चुन ली। मुशीर खजाना का मईशत की बेहतरी के लिए बड़े इकदामात का ऐलान। हफीज शेख ने कहा 30 बड़ी कंपनीज की रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, पब्लिक सेक्टर में ना चलने वाले इदारों को प्राइवेट करेंगे। हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। मईशत को बहरान से निकालने के लिए इकदामात करना पड़े। हुकूमती अखराजात कम किए और दिफाई बजट नहीं बढ़ाया। हफीज शेख ने कहा अमीर तबका टैक्स देने में बहुत पीछे है। टैक्स जनरेशन में 15% इजाफा हो गया। फाइलर्स की तादाद 19 लाख से बढ़कर 25 लाख हो गई। बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी हो गई। बरामदे कुनिंदगान को टैक्स रिफंड्स की अदायगियां कर दी गई। करंट अकाउंट खसारे में 73% कमी हुई। आलमी मंडी में तेल कीमतें कम हुई तो अवाम को मजीद रिलीफ देंगे। महंगाई पर काबू पाना बड़ा चैलेंज है। अदाकारा सूफिया मिर्जा पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। FIA लाहौर ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। डिप्टी डायरेक्टर FIA लॉ ज़िया इस्लाम कानूनी मुआवनत करेंगे। कमेटी को केस की जल्द तहकीकात करके रिपोर्ट इरसाल करने की हिदायत। FIA को नैब की जानिब से तहकीकात का खत मौसूल हुआ था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों ने मौसम में तब्दीली का इशारा दे दिया। कराची में ठंडी हवाओं ने गर्मी और हब्स को भगा दिया। लाहौर समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे, हब्स में कमी हो गई। आइंदा 24 घंटों में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित में मजीद बादल बरसने का इम्कान। फाशिस्ट मोदी सरकार अपनी असलियत दुनिया के सामने आने पर सटपटा गई। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर नया झूठ शुरू कर दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की लाहौर में आज अहम मुलाकात तय पा गई। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और अहम कौमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी तहरीक इंसाफ का बुनियादी नजरिया और वजीर आजम का मिशन है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर तरमीमी बिल हकीकी तब्दीली की तरफ मुस्बत कदम है। मुआविन खुसूसी फिरदौसा शिकावान का ट्वीट, कहा कि सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दीवानी मुकदमात का फैसला 2 साल तक करने की कानूनी शर्त लागू की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा किए। मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की। और बड़े मिशन की बड़ी तैयारी मगर मुकम्मल सादगी के साथ। जी हां, वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमेरिका की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हुकूमत ने दावा किया है कि इमरान खान का दौरा न्यूयॉर्क हालिया तारीख का सबसे सस्ता दौरा होगा। इस सरकारी दौरे पर सिर्फ $1,62,000 खर्च किए जाएंगे। बड़े मिशन की बड़ी तैयारी मगर मुकम्मल सादगी के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमरीका की तैयारियां हतमी मराहिल में पहुंच गईं। इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। दौरे से कबल मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने अमरीका में अहम मुलाकातें की। इमरान खान के दौरा न्यूयॉर्क पर मुल्क की हालिया तारीख का सबसे कम बजट खर्च होगा। इस बार भी खुसूसी तैयारा इस्तेमाल न करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म के दौरे पर सिर्फ
$1,62,000 खर्च होंगे। इमरान खान रवां साल पहली मर्तबा वाशिंगटन गए तो $67,180 में दौरा मुकम्मल किया, जबकि साबिक सदर आसिफ जरदारी 2009 में वाशिंगटन गए तो $7,52,668 का खर्चा आया। नवाज शरीफ 2013 में वाशिंगटन गए तो $5,49,853 खर्च हुए। आसिफ जरदारी की 2012 में न्यूयॉर्क यात्रा पर $13,96,201 खर्च हुए और इसी तरह नवाज शरीफ को 2016 में न्यूयॉर्क जाना हुआ तो कौम को $11,13,142 के खतीर अखराजात का बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। शाहिद खाकान अब्बासी 2017 में न्यूयॉर्क गए और $7,05,019 खर्च आए। खान अक़वाम मुत्तहिदा में अपने खिताब के दौरान क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं और उनका ये दौरा कितना कामयाब रहेगा, आने वाले दिनों में सब वाज़ेह हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं कि हमारी क़ियादत को दबाव में डालकर, जेल में डालकर सिंध में कठपुतली हुकूमत खड़ा कर सकते हैं, ले आ सकते हैं, जो इनकी साजिश में इनके साथ दे सकते हैं। हम ये नहीं होने देंगे। जहां तक सिंध हुकूमत की बात है, कोई जमहूरी तरीकेकार मौजूद नहीं है इस मुल्क का सबसे मजबूत हुकूमत को गिराने के लिए। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त में सिंध के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतने सारे सीट्स नहीं दिए थे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में सिंध के अवाम ने हमें इतने सारे सीट्स नहीं दिए थे जितने उन्होंने हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीर को पिछले इलेक्शंस में सारे के सारे रुकावटों के बावजूद दिलवाए थे। वफाक की आदत पे जाली केसेस डालकर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हर कोशिश नाकाम होगा। हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के सिपाही हैं, हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जानिसार हैं। पहले भी सदर जरदारी ने सारा 11 साल जेल में गुजारा है, आज भी गुजारने के लिए तैयार है, मगर आपके सामने सर नहीं झुकाएंगे। लाड़काना जिक्र उस अफसोसनाक रवैये का जो हुकूमत ने कौमी हीरोज के साथ अपना रखा है। पैदर पे फतूहात समेटकर कौम की झोली में डालने वाले बॉक्सर मोहम्मद वसीम को हुकूमत मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। दुबई फाइट जीतकर पाकिस्तान पहुंचने वाले बॉक्सर के इस्तकबाल के लिए कोई अवामी नुमाइंदा एयरपोर्ट न पहुंचा। कौमी हीरो ने अपनी फतह कश्मीरियों के नाम कर दी। जरा इन मनाजिर को देखिए। मोहम्मद वसीम है और चंद मीडिया के लोग। एक टैक्सी है जिसमें सवार होकर मोहम्मद वसीम एयरपोर्ट से रवाना हो जाते हैं। इस 32 साल इंटरनेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने कई फाइट्स जीतकर कौम की झोली में डाली है, मगर खेल से वाबस्ता हुकूमती ओहदेदारों को इतनी भी तौफीक ना हुई कि एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए ही पहुँच जाते। वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जब जा रहे थे तो हमारे पास टिकट नहीं था। हमारी PBSA ने हमें कुछ आधा स्पॉन्सर किया, आधा हमने अपना, इन्होंने कर्ज उठाया अपना कुछ। मैंने अपने मकान की छत नहीं गिरी लगाई थी, छत डलवानी थी मैंने मकान की, तो मैंने वो रोक के मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें उनके साथ कर रही हैं। हुकूमती सतह पर इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई से मुल्क में ज़वाल पजीर खेलों को बामे उरूज पर पहुंचाया जा सकता है। अब आपको बताएं कि शोबिस से जुड़ी एक और शख्सियत का नाम मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ गया। अदाकारा और मॉडल सोफिया मिर्जा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात शुरू कर दी गई है। FIA ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। अदाकारा और मॉडल सोफिया मिर्जा भी FIA के रडार पर आ गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदाकारा के खिलाफ तहकीकात के लिए FIA ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, जिसमें FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर एजाज अहमद, इंस्पेक्टर नय्यरुल हसन, सब इंस्पेक्टर सईद अली आरिफ शामिल होंगे, जबकि डिप्टी डायरेक्टर FIA लॉ 1 जियाउल इस्लाम कानूनी मुआवनत करेंगे। कमेटी को सोफिया मिर्जा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की जल्द तहकीकात करने की हिदायत जारी की गई है। FIA लाहौर को NAB की जानिब से सोफिया मिर्जा के खिलाफ तहकीकात का खत मौसूल हुआ था, जिस पर FIA ने कार्रवाई का आगाज किया है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद
खुशियों की बहार।